दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना अवश्य होता है और उसे पूरा करने के लिए वह अपनी ओर से पूरी कोशिश भी करता है। किंतु कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं जो सपनों को साकार होने से पहले ही रोक देती हैं। कभी गरीबी, कभी लोगों के ताने, तो कभी जिम्मेदारियां। ऐसी ही परिस्थितियों में फंसा हुआ था एक 17 साल का लड़का जिसका नाम अरव था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। खेती किसानी करने वाले एक साधारण परिवार में जन्मा अरव अब घर का इकलौता आदमी था। अरव खेलने कूदने की उम्र में गरीबी, जिम्मेदारी और लोगों के ताने यह सब झेल रहा था। उसके दोस्त जहां स्कूल जाते थे, मैदान में क्रिकेट खेलते थे, वहीं अरव सुबह से शाम मेहनत मजदूरी में गुजार देता था। माँ उसकी लोगों के खेतों में काम करती थी और वह खुद गांव की एक छोटी सी साइकिल की दुकान पर काम करता था। टायर पंक्चर जोड़ना, चेन ठीक करना, ब्रेक लगाना, यही उसकी दिनचर्या थी। दोनों मां बेटे एक मिट्टी के घर में रहते थे। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता, सर्दियों में मिट्टी की दीवारों से ठंडी हवा अंदर आती, पर उनके पास इसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। हालात इतने बुरे थे कि गुजारा मुश्किल से हो रहा था। 2 वक्त की रोटी भी कभी आसानी से नसीब नहीं होती थी और ऊपर से एक जमींदार का कर्ज भी था उन पर। पिता की बीमारी के समय लिया गया वह कर्ज अब सिर पर सांप बनकर लटक रहा था। हर महीने उसकी माँ किसी तरह ब्याज जमा कर देती, पर मूल राशि वैसे ही पड़ी थी। सुबह ठीक 7 बजे अरव अपनी पुरानी हवाई चप्पल पहनकर साइकिल पंक्चर की दुकान पर चला जाता। वहाँ वह मास्टर जी के साथ बैठकर काम करता। टायर बदलना, पंक्चर लगाना, चेन में तेल डालना, यही उसके दिन का हिस्सा था। उधर उसकी माँ किसी न किसी के खेत में मजदूरी करने चली जाती। कभी धान की रोपनी, कभी गेहूं की कटाई, कभी निराई गुड़ाई। उसकी माँ के हाथों ने हर तरह की मेहनत देखी थी। शाम को दोनों अपने अपने काम से लौटते। माँ थकी हारी घर आती, चूल्हे पर खाना बनाती। अरव उनकी मदद करता, कभी पानी भर कर लाता, कभी सब्जी काटता, कभी चूल्हे में लकड़ी झोंकता। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते। बातें कम होती थीं, थकान ज्यादा। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था, एक रोजाना की तरह, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी उम्मीद के। पर अरव के अंदर एक बेचैनी थी, एक घुटन थी जो उसे कभी कभी रातों को सोने नहीं देती थी। वह चुपचाप अपनी चारपाई पर पड़ा रहता, छत की ओर देखता और सोचता रहता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है, पर यह जरूर था कि जो जिंदगी वह जी रहा था वह उसे मंजूर नहीं थी। अक्सर ऐसा होता कि दुकान पर उसकी उम्र का कोई लड़का मोटर बाइक लेकर आता, कभी धुलवाने, कभी पंक्चर लगवाने। वह लड़का अपनी बाइक को अरव के हवाले करके इत्मीनान से खड़ा हो जाता। कभी मोबाइल देखता, कभी दोस्तों से बातें करता। अरव उसे देखता और उसके मन में हजारों सवाल उठते। वह सोचता, इसकी जिंदगी कितनी अलग है मुझसे। एक मैं जो यहाँ घंटों पसीना बहाकर इसकी बाइक ठीक कर रहा हूँ और यह आराम से खड़ा मुझे देख रहा है। इसके पास इतना कुछ है और मेरे पास क्या है? वह सोचता, क्या कभी मैं भी मोटर बाइक खरीद सकता हूँ? क्या कभी मैं भी उस लड़के की तरह अपनी बाइक पर बैठकर गांव की सड़कों पर घूम सकता हूँ? पर यह सोचते ही सच्चाई उसकी कल्पनाओं को एक झटके में तोड़ देती। वह खुद से कहता, हमारे पास तो कहने को पैसे मुश्किल से होते हैं, 2 वक्त की रोटी का सही इंतजाम नहीं, ऊपर से जमींदार का कर्ज। मोटर बाइक का ख्याल सोचना ही गलत है। यह सपने हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। और फिर वह अपनी इस सोच से बाहर आकर चुपचाप अपने काम पर लग जाता। पंक्चर वाली रबड़ निकालता, चिपकाने की मशीन गर्म करता, टायर में हवा भरता, मानो वह अपने सपनों को भी वहीं कहीं दबा रहा हो। उधर उसकी माँ खेत में मजदूरी करते हुए कई बार सोचती, काश हमारे पास भी एक छोटा सा खेत होता, बस 2 बीघे ही सही, तो हम अच्छे से रह सकते, खा सकते, मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती। वह भी किसी अच्छी दुकान पर काम करने के बजाय अपनी कोई दुकान खोल सकता। वह सोचती, अरव अभी बच्चा है, उसे तो खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। पर वह सुबह से शाम उस दुकान पर बैठकर पंक्चर जोड़ता है। यह मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है। पर यह सोचते ही खेत के मालिक की आवाज आती, अरे काम जल्दी से करो, दिन भर क्या सोचते रहते हो? और वह चुपचाप अपनी सोच से हटकर हकीकत में लौट आती। हाथ तेजी से चलने लगते, पसीना माथे से टपकने लगता,
और वह फिर से एक मजदूर बन जाती, बिना सपनों की, बिना उम्मीदों की। काम की थकान दोनों के दिमाग को इस कदर थका देती थी कि उन्हें ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। अरव जब दुकान से लौटता तो उसके हाथ पैर दर्द से टूट रहे होते। माँ जब खेत से आती तो उसकी कमर झुकी होती, हाथ फटे होते, पैरों में छाले पड़े होते। खाना खाकर वह चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाते। न सपने, न ख्वाब, न कोई उम्मीद, बस एक दिनचर्या, एक मजबूरी, एक ऐसी जिंदगी जो चल रही थी पर जी नहीं रही थी। पर अरव के मन में वह बेचैनी हर रात लौट आती। वह चुपचाप आंखें खोले पड़ा रहता, अंधेरे छत को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मैं भी हमेशा दूसरों की दुकान पर काम करता रहूंगा? क्या मैं भी कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा? उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। न ही उसके पास कोई ऐसा था जो उसे जवाब दे सके। उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ भी उतनी ही लाचार थी जितना वह, और दुनिया तो बस ताने देने के लिए खड़ी थी। लोग कहते, अरे यह अरव है ना जिसके पिता मर गए थे, अब यह अपनी माँ के साथ रहता है, दुकान पर काम करता है, पंक्चर जोड़ता है, क्या करेगा बेचारा, किस्मत ही ऐसी है इसकी। अरव यह सब सुनता था। वह कुछ नहीं कहता था, वह चुप रहता था, पर यह चुप्पी उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह दबी हुई थी। एक दिन फूटना था, एक दिन उसे उबलना था, और वह दिन दूर नहीं था। पर अभी तो वह उसी दुकान पर बैठा था, पंक्चर जोड़ रहा था। उसके सामने कोई और मोटर बाइक खड़ी थी, कोई और अमीर लड़का इत्मीनान से खड़ा मोबाइल देख रहा था, और अरव उसकी बाइक ठीक कर रहा था, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। वह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी कब बदलेगी, पर इतना जरूर था कि वह बदलाव चाहता था। वह इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। वह अपनी माँ को इस मिट्टी के घर से बाहर निकालना चाहता था। एक दिन की बात है, अरव साइकिल की दुकान पर बैठा एक पुरानी साइकिल की चेन को ठीक कर रहा था। उसके हाथ में ग्रीस लगी थी, कपड़ों पर तेल के धब्बे थे और माथे पर पसीने की बूंदें थी। वह पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त था। तभी उसने दूर से एक आवाज सुनी, एकदम अलग, एकदम भारी, एकदम शानदार। अरव ने सिर उठाया। सामने सड़क पर एक नई चमचमाती बुलेट मोटरसाइकिल आकर रुकी। उसका काला रंग धूप में चमक रहा था। इंजन की आवाज में वह भारीपन था जो सिर्फ बुलेट में होता है। अरव चौंक कर देखने लगा। उसे हैरानी नई बुलेट को देखकर नहीं थी। वह रोज अमीर लड़कों को नई नई बाइक लेकर आते देखता था। उसकी हैरानी थी उस लड़के को देखकर जो उस बुलेट को लेकर आया था। वह लड़का अरव का दोस्त था, उसी गांव का रहने वाला, एक ही स्कूल में पढ़ा था कभी, पर उनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क था। अरव, उस लड़के ने बुलेट से उतरते हुए आवाज दी, देख नई बुलेट ले ली, कैसी लग रही है? अरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने अपने हाथ एक पुराने कपड़े से पोंछे और धीरे से बोला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है, मुबारक हो। उस दोस्त ने गर्व से बुलेट की टैंक पर हाथ फेरा और कहा, पिताजी ने जन्मदिन पर तोहफे में दी है। कल मेरा जन्मदिन था, कल ही नहीं ले पाया, आज ले ली। अरव ने फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ले, यह तेरे लिए। दोस्त ने झोले से एक पीस मिठाई निकालकर अरव को दी। जन्मदिन की मिठाई है, चल मुझे और दोस्तों को भी देनी है। अरव ने वह मिठाई थाम ली। उसके हाथ अभी भी ग्रीस से सने थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। दोस्त ने बुलेट स्टार्ट की। एक बार फिर वह भारी गर्जना हुई और वह धूल उड़ाता चला गया। अरव वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें उस बुलेट के पीछे चली गईं, जब तक वह दूर नहीं निकल गई। फिर उसने अपने हाथ में दबी मिठाई को देखा। एक पल को उसे लगा जैसे यह मिठाई नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की कड़वाहट का प्रतीक हो। उसने वह मिठाई अपनी जेब में रख ली। खाने का मन नहीं हुआ। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और फिर से काम में लग गया। पर अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हाथ चल रहे थे, पर सोच कहीं और ही भटक रही थी। दोपहर का समय हुआ। धूप तेज हो गई थी। दुकान पर ग्राहकों का आना जाना कम हो गया था। अरव ने मास्टर जी से कहा, थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ। वह उठा और दुकान के ठीक सामने सड़क किनारे लगे उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। यह पेड़ उसका सबसे पुराना साथी था। जब भी दुकान पर काम नहीं होता, जब भी उसका मन उदास होता, वह यहीं आकर बैठ जाता।
इस पेड़ की छाव में एक अजीब सा सुकून था, एक शांति थी जो उसे और कहीं नहीं मिलती थी। पर आज उसे वह सुकून नहीं मिल रहा था। आज यह छाव भी उसे तपती हुई लग रही थी। आज यह पेड़ भी उसे अपना सा नहीं लग रहा था। उसके मन में हजारों विचारों का बवंडर उठ रहा था और वह उसमें फंसता जा रहा था। वह सोच रहा था, मेरा दोस्त कितने अच्छे घर में पैदा हुआ है। उसके पिता हैं, वह भी ऐसे पिता जो अपने बेटे को जन्मदिन पर बुलेट तोहफे में दे सकते हैं। उसे हर जन्मदिन पर कुछ न कुछ मिलता है, नए कपड़े, नई घड़ी, नया मोबाइल और आज यह बुलेट। और मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां जन्मदिन का कोई मतलब नहीं था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां रोटी का सही इंतजाम नहीं था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पिता थे, पर वह भी मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आंखें नम हो आईं। उसने मन ही मन कहा, काश मेरे पिता भी अमीर होते, काश वह भी मुझे कुछ देकर जाते, काश मैं भी उस लड़के की तरह बिना किसी चिंता के जी पाता, काश मेरी जिंदगी भी उसकी तरह आसान होती। पर काश 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 यह शब्द उसकी जिंदगी नहीं बदल सकते थे। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने एक आवाज सुनी, बेटा साइकिल की चेन ठीक कर दो, बहुत बार बार उतर जाती है। अरव ने सुना पर सुना नहीं। उसके कानों तक आवाज पहुंची पर दिमाग ने उसे पकड़ा नहीं। वह उसी बरगद की छाव में उन्हीं ख्यालों के बवंडर में खोया हुआ था। बेटा, अरे बेटा, सुना नहीं तुमने? आवाज फिर आई, थोड़ी तेज, थोड़ी पास से। अरव चौंक कर बाहर आया। उसने देखा उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उम्र कोई 60-70 के आसपास, सिर के बाल पूरी तरह सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। हाथ में एक पुरानी जंग लगी साइकिल थी जिसकी चेन ढीली लटक रही थी। अरव तुरंत झेंप गया। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, जी चाचा, बोलिए क्या करना है? बुजुर्ग ने उसे देखा, एक लंबी गहरी नजर, फिर धीरे से बोले, बेटा किन ख्यालों में खोए हुए थे? 3 बार आवाज दी, सुना ही नहीं तुमने? अरव ने झटके से जवाब दिया, अरे चाचा कुछ नहीं, यूं ही बस कुछ सोच रहा था। आप बताइए क्या करना है? बुजुर्ग ने साइकिल उसकी ओर बढ़ा दी। मेरी साइकिल की चेन बार बार उतर जाती है, ठीक कर दो बेटा। अरव ने साइकिल थाम ली। आप बैठिए चाचा, अभी ठीक करता हूँ। बुजुर्ग पास ही एक पत्थर पर बैठ गए। अरव ने साइकिल को खड़ा किया, उल्टा किया और चेन देखने लगा। उसने अपने औजार निकाले, चेन को कसना शुरू किया। उसके हाथ इस काम में माहिर थे, बचपन से कर रहा था। 2 मिनट में चेन ठीक हो गई। अरव ने चेन को घुमाकर देखा, 1 बार 2 बार, फिर बोला, देखिए चाचा, हो गई ठीक, अब नहीं उतरेगी। बुजुर्ग ने साइकिल को देखा, चेन को देखा, फिर अरव को देखा। वह मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और अरव को दिए। अरव ने पैसे लिए, धन्यवाद चाचा। बुजुर्ग वहां से जाने को हुए, पर एक कदम चलकर रुक गए। उन्होंने पलटकर अरव की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? अरव ने सिर उठाया, जी पूछिए। बुजुर्ग वापस आए और पास के पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोले, बेटा लगता है तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे, ऐसी सोच जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या बात है? अरव चुप रहा। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने नीचे देखा, अपने ग्रीस से सने हाथों को देखा, अपने फटे कपड़ों को देखा, अपनी पुरानी चप्पलों को देखा, फिर धीरे से बोला, बस चाचा क्या बताऊं, जब किस्मत ही खराब हो तो कर ही क्या सकते हैं। बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी, किस्मत खराब, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरव ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके दिल में सालों से दबी बातें बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही हो। वह बोला, चाचा मुझे लगता है गरीब इंसान को सपने नहीं देखने चाहिए। बुजुर्ग चुप रहे, बस सुनते रहे। जितने भी सपने देखो वे सपने ही रह जाते हैं, वे कभी पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए और हम जैसे गरीबों के पास पैसे कहाँ? सपने देखना हमारे लिए एक विलासिता है, एक ऐसी चीज जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने बुजुर्ग की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न सहानुभूति, न दया, न उपेक्षा, बस एक शांति थी। अरव ने आगे कहा, हम गरीब हैं चाचा, हमारी जिंदगी यूं ही कटती है। हम पैदा होते हैं, काम करते हैं,
मर जाते हैं। बीच में सपने देखने का कोई अध्याय नहीं होता। सपने अमीरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। वह चुप हो गया। बुजुर्ग कुछ देर और चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह बात तुमसे किसने कही? अरव ने कहा, किसी ने नहीं कही, बस मैं खुद सोचता हूँ। देखता हूँ न चाचा, रोज देखता हूँ। मेरे दोस्त आते हैं, नई नई बाइक लेकर आते हैं, नए कपड़े पहनकर आते हैं, महंगे मोबाइल निकालते हैं, और मैं उनकी बाइक के पंक्चर लगाता हूँ, उनकी साइकिल की चेन ठीक करता हूँ। उनकी जिंदगी में उछाल है, मेरी जिंदगी में ठहराव है। उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। उसकी आवाज में दर्द था, हताशा थी, और उस हताशा के पीछे एक गहरी कुंठा थी। तो तुमने हार मान ली? बुजुर्ग ने पूछा। उनकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक सीधा सादा सवाल था। अरव ने उनकी ओर देखा। हार चाचा, हार हमेशा उसी की होती है जो लड़ता है। मैंने लड़ा ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बह रहा हूँ जैसे पानी में कागज की नाव। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने हाथ उठाकर अरव के सिर पर रख दिए। वह हाथ गर्म थे, ममतामयी थे, और उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। बेटा, उन्होंने कहा, तुम एक बहुत बड़ा भ्रम पाले बैठे हो। यह भ्रम कि सपने पैसों से पूरे होते हैं। यह भ्रम कि गरीब सपने नहीं देख सकते। यह भ्रम कि किस्मत ही सब कुछ है। अरव ने ध्यान से सुना। सपने पैसों से नहीं पूरे होते बेटा। सपने पूरे होते हैं हौसले से, मेहनत से, लगन से, और खुद पर विश्वास से। अगर सपने पैसों से पूरे होते तो इस दुनिया में सिर्फ अमीरों के ही सपने पूरे होते, गरीबों के नहीं। पर ऐसा है क्या? उन्होंने चारों ओर देखा। इस दुनिया में हर बड़ी कामयाबी के पीछे कोई न कोई गरीब आदमी है, जिसने पैसों के बिना सिर्फ अपने हौसले के दम पर अपने सपने पूरे किए। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कभी सड़क किनारे चाय बेचा करते थे। इस देश के सबसे बड़े अभिनेताओं ने कभी रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश किए थे। यह सब पैसों से नहीं, उनके इरादों से हुआ था। अरव की आंखें खुली थी। वह बुजुर्ग की हर बात को मन में उतार रहा था। बेटा, तुम्हारी जेब खाली है, यह सच है, पर तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, यह सब तुम्हारे पास है। और यही चीजें असली पूंजी हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, पर जिसके पास हौसला है वह खोया हुआ पैसा दोबारा कमा सकता है। पर जिसके पास सिर्फ पैसा है और हौसला नहीं, वह पैसा जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने अरव के कंधे पर हाथ रखा। तुमने कहा न कि गरीब को सपने नहीं देखने चाहिए। मैं कहता हूँ, गरीब को ही सबसे ज्यादा सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने ही हैं जो उसे उसकी गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। सपने ही हैं जो उसे मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। सपने ही हैं जो उसे रातों को जगाए रखते हैं और उसकी नींद में भी बसी रहते हैं। अरव की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जल गया हो। पर चाचा, उसने धीरे से कहा, रास्ता क्या है? मैं कैसे करूं? कहां से शुरू करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, रास्ता तुम्हें खुद निकालना होगा। सपना तुम्हारा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई तुम्हारे लिए सपना नहीं देख सकता और कोई तुम्हारे लिए उसे पूरा भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ, खुद पर विश्वास करो, अपने सपने पर विश्वास करो और फिर उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढो। रास्ता मिलेगा बेटा। हर सपने का एक रास्ता होता है। उन्होंने एक पल रुककर अरव की आंखों में देखा। और हाँ, तुमने कहा था न कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है बेटा। तुम जवान हो, तुम स्वस्थ हो, तुम मेहनती हो, तुम्हें काम करना आता है। यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही असली पूंजी है। बुजुर्ग उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई, फिर एक बार मुड़कर अरव की ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी जेब आज खाली है, पर कल भरेगी। तुम्हारे पास आज कुछ नहीं, पर कल सब कुछ होगा। बस अपने हौसले को मत टूटने देना, खुद पर विश्वास रखना, और हाँ, सपने देखना मत छोड़ना। सपने ही तो हैं जो हमें जीने की वजह देते हैं। उन्होंने साइकिल पर पैर रखा और धीरे धीरे सड़क पर उतर गए। अरव वहीं खड़ा रहा। वह उस बुजुर्ग को जाते हुए देखता रहा जब तक वह दूर नहीं निकल गए। उसके मन में हजारों विचार थे, पर अब वे विचार बवंडर नहीं थे। वे अब एक नई दिशा पा चुके थे। वह धीरे धीरे दुकान की ओर लौटा। उसकी चाल में एक अलग तरह का भारीपन था। वह भारीपन जो किसी जिम्मेदारी को उठाने से पहले आता है।
वह बैठ गया अपनी जगह पर और काम में लग गया। पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके मन में एक विश्वास था, उसके दिल में एक सपना था, और वह सपना अब कोई धुंधला ख्वाब नहीं था। वह अब एक लक्ष्य था, एक मंजिल थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। अब मैं गरीबी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दूंगा। अब मैं उन आंखों से नहीं देखूंगा जो बस अमीरों की बाइक को तरसती है। अब मैं उन आंखों से देखूंगा जो अपनी मंजिल को ताकती हैं। और उसकी मंजिल साफ थी। उसे अपना खुद का घर चाहिए था, एक पक्का घर जहां बारिश में छत न टपके, जहां सर्दियों में ठंडी हवा अंदर न आए, जहां उसकी माँ बिना किसी चिंता के रह सके। और उसे अपनी खुद की दुकान चाहिए थी, एक ऐसी दुकान जहां वह मालिक हो, नौकर नहीं। एक ऐसी दुकान जहां वह किसी के आगे हाथ न फैलाए, बल्कि खुद कमाए, खुद खाए। यह सपना अब उसके रग रग में बस चुका था। यह सपना अब उसकी सांसों में था, उसके खून में था, उसकी हर धड़कन में था। उसने अपने औजार उठाए, एक साइकिल आई, उसने पंक्चर लगाया, एक मोटर बाइक आई, उसने ट्यूब बदली। वह काम करता रहा, पर अब उसके हर काम के साथ वह सपना जुड़ा हुआ था। उसे पता था अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब केवल आगे बढ़ना है। अब हर दिन, हर घंटा, हर पल यह सब उसके सपने को समर्पित है। वह उस बरगद के पेड़ के नीचे से उठा था, पर वहां उसे जो प्रेरणा मिली थी वह उसके साथ थी हमेशा के लिए। उस दिन के बाद अरव बदल चुका था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस बुजुर्ग से मिली सीख उसके मन में ऐसे बैठ गई थी जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें। वह अब हर सुबह उठता तो सबसे पहले उस बुजुर्ग की बातें याद करता। सपने पैसों से नहीं, हौसले और मेहनत से पूरे होते हैं। उसने ठान लिया था कि अब वह पूरी मेहनत से काम करेगा। अगले पूरे 1 महीने तक अरव ने दुकान पर कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सबसे पहले आता, सबसे देर से जाता। जितने काम आते वह उन्हें फटाफट निपटाता। कभी किसी साइकिल की चेन ठीक करनी हो, कभी किसी मोटर बाइक का पंक्चर, कभी किसी स्कूटर का ब्रेक। अरव हर काम में माहिर होता जा रहा था। उसके हाथ अब और तेज चलने लगे थे। पंक्चर लगाने में पहले जहां 5 मिनट लगते थे, अब 3 मिनट में हो जाता। ग्राहक खुश होते, दुकान के मालिक भी खुश होते। पर अरव की निगाहें कहीं और थीं। वह हर ग्राहक को देखता, उनके कपड़े, उनकी बाइक, उनका आत्मविश्वास। वह सोचता, एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा। पर महीना खत्म हुआ। दुकान के मालिक ने उसे पैसे दिए। अरव ने उन पैसों को गिना। वही पुराने पैसे, वही रकम, उतनी ही जितनी पिछले महीने मिली थी, उतनी ही जितने पहले मिला करती थी। उसने सोचा, इतनी मेहनत, इतना समय, इतनी लगन, और फिर भी वही पैसे। वह दुकान के बाहर निकला और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका मन भारी था। उसने सोचा, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं हमेशा इतने ही कमा सकता हूँ? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? उसकी आंखों के सामने वह बुलेट घूम गई। उसके दोस्त का चेहरा घूम गया। उसकी माँ का थका हुआ चेहरा घूम गया। और फिर वह बुजुर्ग की आवाज उसके कानों में गूंजी, हार हमेशा उसी की होती है जो लड़ता ही नहीं। उसने गहरी सांस ली। अभी हार नहीं माननी, कुछ और करना होगा। उसी शाम की बात थी। अरव दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना दोस्त मिल गया, वही जो बुलेट लेकर आया था। वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। उसने अरव को देखा तो रुक गया। अरव, क्या हाल है? उदास क्यों लग रहा है? दोस्त ने पूछा। अरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, यूं ही। बता यार, क्या बात है? दोस्त ने बाइक का स्टैंड लगाया और उतर गया। अरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यार, जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं। सोच रहा हूँ काम बदल दूं। दोस्त ने उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अरे भाई, गांव की इस दुकान में कौन पैसे देगा? ना यहाँ इतना काम है, ना कोई स्कोप है। अरव ने उसकी ओर देखा। तो क्या करूं? क्यों न तू पास वाले शहर में चला जाए? दोस्त ने कहा, वहां किसी अच्छी दुकान पर काम करेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं तो रोज आता जाता हूँ शहर, मुझे पता है। वहां काम भी ज्यादा है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। अरव के मन में एक उम्मीद जागी। सच में? हाँ यार, तू सोच ले। मैं तो रोज जाता हूँ, देखता हूँ वहां कितनी दुकानें हैं। तुझे काम मिल जाएगा। अरव ने कहा,
पर माँ अकेली, उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? दोस्त हंसा, अरे भाई, शहर ज्यादा दूर तो है नहीं, 5-7 किलोमीटर ही होगा। सुबह जाओ, शाम को लौट आओ। माँ अकेली कैसे रहेंगी? तू तो रोज शाम को घर आ जाएगा ना? अरव ने सिर हिलाया। ठीक है, सोचता हूँ। जल्दी सोच ले, दोस्त ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। समय निकलता जाता है। वह चला गया। अरव वहीं खड़ा रहा। उसके मन में विचारों का तूफान था। उस रात अरव ने अपनी माँ से बात की। वह उसके पास बैठा। माँ चारपाई पर बैठी दाल चुन रही थी। अरव ने धीरे से कहा, माँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। माँ ने सिर उठाया। क्या सोच रहे हो बेटा? अरव ने एक गहरी सांस ली। माँ, यहाँ गांव की दुकान में पैसे बहुत कम मिलते हैं। पूरे महीने मेहनत करता हूँ, पर उतना ही मिलता है जितना पहले मिलता था। इससे तो हम कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। माँ चुप रही। उसके हाथ धीमे पड़ गए। मैं सोच रहा हूँ, अरव ने आगे कहा, कि मैं शहर में काम ढूंढूं। वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। मेरे दोस्त ने बताया। माँ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। वह चमक आंसू थी या गर्व, अरव समझ नहीं पाया। बेटा, माँ ने धीरे से कहा, तुम कभी शहर नहीं गए। वहां तुम्हें कोई काम देगा भी या नहीं? अरव ने कहा, माँ, काम ढूंढने में क्या बुराई है? अगर नहीं मिला तो लौट आऊंगा, पर कोशिश तो करनी होगी ना। माँ चुप रही। उसने दाल की दाल चुन्नी छोड़ दी। वह अरव को देखती रही। उसका बेटा, उसकी जान, उसकी उम्मीद। मैं जानती हूँ बेटा, माँ ने कहा, तुम बहुत सोचते हो, रातों को सोते नहीं हो। मैं देखती हूँ, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। तुम चिंता में रहते हो। अरव ने नीचे देख लिया। पर सुनो, माँ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं तुम्हारे सपने पर पानी नहीं फेर सकती। अगर तुमने ठान लिया है तो करके दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अरव ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। माँ की आंखें भी नम थीं, पर उन आंखों में गर्व था, विश्वास था, और एक माँ का वह प्यार था जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बस इतना वादा करो, माँ ने कहा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हिम्मत मत हारना। और हाँ, रोज शाम को घर आना, चाहे देर से ही सही, पर आना। अरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से एक बूंद ढलक गई। वादा, माँ। अगली सुबह सूरज निकला था, पर अरव उससे भी पहले उठ चुका था। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, जेब में कुछ पैसे रखे और माँ के चरण छूकर घर से निकल गया। माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें नम थीं, पर होठों पर दुआ थी। अरव पैदल ही चल दिया। शहर गांव से ज्यादा दूर नहीं था, कोई 5-7 किलोमीटर। रास्ता पक्का था, कच्चा था, पर अरव को इसकी परवाह नहीं थी। वह चलता रहा। उसकी चाल में एक दृढ़ता थी, एक इरादा था। थोड़ी ही देर में वह शहर पहुंच गया। शहर बड़ा नहीं था, एक छोटा सा कस्बा ही था, पर गांव से बड़ा था और यहाँ काम के अवसर ज्यादा थे। अरव ने मेन बाजार की ओर रुख किया। उसने पहली साइकिल की दुकान देखी। अंदर गया। दुकानदार को सलाम किया। पूछा, चाचा, क्या यहाँ काम मिल सकता है? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, बेटा, मेरे पास एक लड़का पहले से काम करता है, जरूरत नहीं है। अरव का दिल डूबा, पर वह नहीं रुका। दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, हर जगह वही जवाब, नहीं चाहिए, काम नहीं है, पहले से है। दोपहर हो गई। धूप तेज थी। अरव के पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने पानी पिया, एक दुकान के बाहर बैठ गया। उसका मन बैठा जा रहा था। उसने सोचा, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। पर फिर उसे माँ का चेहरा याद आया। वह आंखें, वह विश्वास। वह उठा, फिर चल दिया। वह बाजार के अंतिम छोर पर पहुंचा। वहां एक पुरानी छोटी सी दुकान थी। बाहर एक टायर लटका हुआ था। अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। उम्र कोई 60 साल के आसपास। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी, हाथ में एक पुराना पंचर लगाने वाला औजार। दुकान में सन्नाटा था, कोई ग्राहक नहीं। अरव अंदर घुसा। उसने सलाम किया। चाचा, क्या यहाँ काम मिल सकता है? बुजुर्ग ने सिर उठाया। उन्होंने अरव को देखा। उसके फटे कपड़े, उसकी थकी हुई आंखें, उसके पैरों के छाले। काम आता है? बुजुर्ग ने पूछा। जी, साइकिल मोटर बाइक का पूरा काम आता है।
पंक्चर, चेन, ब्रेक, सब। अरव की आवाज में आत्मविश्वास था। बुजुर्ग ने उसे देखा, फिर कहा, बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। यह छोटी सी दुकान है, मैं अकेला हूँ, ग्राहक भी कम आते हैं, पर एक शर्त पर तुम्हें रख सकता हूँ। अरव ने ध्यान से सुना। जितना काम करोगे उतने पैसे तुम्हारे, कोई तय वेतन नहीं। मैं तुम्हें सामान के पैसे दे दूंगा, बाकी जो कमाई होगी उसमें से आधा तुम्हारा, आधा मेरा। तुम्हें मंजूर है? अरव सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर पूरे दिन काम ही नहीं आया तो, अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? पर फिर उसने सोचा, यहाँ तो बुजुर्ग अकेले हैं, ग्राहक कम आते हैं। अगर मैं मेहनत करूं, ग्राहकों को खुश रखूं, तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे और फिर पैसे भी बढ़ेंगे। मंजूर है चाचा, अरव ने कहा। बुजुर्ग मुस्कुराए। तो चलो फिर काम शुरू करो। यह साइकिल देखो, जिसकी है वह शाम को आएगा। चेन ठीक करो, ब्रेक भी देख लो। अरव ने साइकिल उठाई, उल्टा किया, चेन देखी, ढीली थी, ब्रेक देखे, घिसे हुए थे। उसने अपने औजार निकाले, मिनटों में चेन कस दी, ब्रेक बदल दिए, टायर में हवा भर दी। हो गया चाचा। बुजुर्ग ने साइकिल को देखा, चेन घुमाई, ब्रेक दबाए, उनकी आंखें फैल गईं। वाह बेटा, इतनी जल्दी और इतना सही। अरव ने मुस्कुराकर कहा, बचपन से कर रहा हूँ चाचा। इतने में साइकिल वाला आ गया। उसने साइकिल देखी, चलाई, खुश हो गया। उसने बुजुर्ग को पैसे दिए। बुजुर्ग ने उसमें से कुछ पैसे अरव को निकाल कर दिए। लो बेटा, यह तुम्हारा हिस्सा। अरव ने पैसे लिए। उसने गिने, 10 रुपए थे। इतने कम? उसने सोचा, पर फिर उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है। दिन ढलने लगा। 2 और ग्राहक आए, एक साइकिल वाला, एक मोटर बाइक वाला। अरव ने दोनों के काम फटाफट निपटा दिए। ग्राहक खुश हुए, बुजुर्ग खुश हुए और अरव की जेब भी थोड़ी भरी। शाम को दुकान बंद हुई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कल सुबह आ जाना, तुम काम अच्छा करते हो। अरव ने कहा, जी चाचा, कल आ जाऊंगा। वह घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने जेब से पैसे निकाले, गिने। पूरे दिन की कमाई 45 रुपए। ज्यादा नहीं, पर गांव की दुकान से बेहतर थे। पर उसे लगा, अगर रोज इतने ही मिले तो महीने में अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, और अगर ग्राहक बढ़े तो और ज्यादा। उसके कदम तेज हो गए। रात हो गई थी जब अरव घर पहुंचा। माँ दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने दूर से ही अरव को देख लिया। वह उठी, आगे बढ़ी। बेटा, इतनी देर? अरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, काम था। वह अंदर गया, बैठ गया, जेब से सारे पैसे निकाले और माँ के सामने रख दिए। यह लो माँ, पहले दिन की कमाई। माँ ने पैसे देखे, फिर अरव को देखा। उनकी आंखें भर आईं। इतने सारे पैसे? माँ ने धीरे से कहा। अरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, और आगे और भी मिलेंगे, बस मेहनत करनी होगी। माँ ने पैसे हाथ में लिए। उन हाथों को कांपते देखा जिन्होंने सालों मजदूरी की थी। उन्होंने अरव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिस सोच और जिस राह पर चल पड़े हो, पीछे मत हटना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अरव ने सिर हिलाया। नहीं हटूंगा माँ, वादा। अगली सुबह अरव पहले गांव वाली दुकान पर गया। दुकानदार बैठा पान मसाला खा रहा था। उसने अरव को देखा तो बोला, अरे तू कल नहीं आया, कहाँ गया था? अरव ने धीरे से कहा, मास्टर जी, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा, मुझे कहीं और काम मिल गया है। दुकानदार के हाथ रुक गए। उसने अरव की ओर देखा, पहले हैरानी, फिर गुस्सा, फिर एक ताना। तो तू शहर जाकर काम करेगा? उसने तंज कसा। अरे जा शहर जाकर देख ले, वहाँ तेरे जैसों की कोई पूछ नहीं है। कुछ दिन में वापस भागता हुआ आएगा। शहर में कौन देगा तुझे काम? अरव ने उसकी बात सुनी। उसका मन जल उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहाँ से मुड़ गया। दुकानदार पीछे चिल्लाया, सुनता है, वापस आना तो पैसे भी कम ही मिलेंगे, याद रखियो। अरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधा शहर की ओर चल दिया। उसके कानों में वे ताने गूंज रहे थे, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा था। उस बुजुर्ग की बातें थीं और उसके सपने थे, उसका अपना घर, उसकी अपनी दुकान। वह चलता रहा। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, पैरों में छाले थे, पर वह रुका नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका था, सपने देखना कोई पाप नहीं, सपनों के पीछे भागना कोई अपराध नहीं,
और सपनों को पूरा करने की जिद ही असली जिंदगी है। वह चलता रहा शहर की ओर, अपनी नई दुकान की ओर, अपने नए सफर की ओर। अरव अब रोज सुबह शहर जाता, शाम को लौटता। उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। वह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के चरण छूता और शहर की ओर चल देता। शाम ढले जब वह लौटता तो उसके हाथों पर ग्रीस लगी होती, कपड़ों पर तेल के धब्बे होते, पर आंखों में एक नई चमक होती। वह अब बुजुर्ग की दुकान पर काम करता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे थे। अरव की तेजी और सफाई की चर्चा होने लगी थी। लोग कहने लगे थे, उस दुकान पर नया लड़का आया है, काम फटाफट करता है। बुजुर्ग खुश थे, अरव खुश था, पर उधर उसकी माँ शांति देवी की जिंदगी में एक नया संकट आ खड़ा हुआ था। उस दिन सुबह शांति देवी हमेशा की तरह खेत की ओर चली। उन्होंने सोचा था कि आज भी वही काम मिल जाएगा जहाँ पिछले कई दिनों से कर रही थी, पर जब वह खेत के मालिक के पास पहुंची तो उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, आज काम नहीं है, मजदूर पूरे हैं। शांति देवी वहीं ठिठक गई। मालिक, बस एक दिन का ही तो काम चाहिए। उन्होंने धीरे से कहा, कहाँ न काम नहीं है, कल आना, देखते हैं। मालिक ने पीठ फेर ली। शांति देवी वहां से खाली हाथ लौट आई। घर का रास्ता उन्हें बहुत लंबा लग रहा था। उनके मन में हजारों विचार थे। एक दिन काम न मिले तो कोई बात नहीं, पर ऐसा कई दिनों से हो रहा था। कभी काम मिलता, कभी नहीं, कभी आधा दिन मिलता, कभी पूरा, पर कभी पक्का नहीं। घर पहुंचकर वह चारपाई पर बैठ गई। उनका मन बहुत भारी था। वह सोचने लगी, अरव रोज शहर जाता है, धूप में, पसीने में मेहनत करता है। वह अपने सपने पूरे करने के लिए जान लगा देता है, और मैं यहाँ बैठी रहूं, मैं उसके ऊपर बोझ बनकर रह जाऊं। उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने मन ही मन ठाना, मुझे भी कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं भी कमा सकूं, बेटे के सपने में अपना हाथ बंटा सकूं। पर क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं? वह इन्हीं सवालों में उलझी थी। उसी दोपहर की बात थी। गांव की सुनसान सड़क पर दो महिलाएं आईं। हाथों में फाइलें थीं, गले में पहचान पत्र लटक रहे थे। वह शहर से सर्वे करने आई थी, गांव की जनसंख्या का सर्वे। उन्होंने शांति देवी का घर देखा। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, पर आंगन साफ सुथरा। एक महिला ने आवाज दी, कोई है? शांति देवी बाहर आईं। उन्होंने देखा दो अजनबी महिलाएं खड़ी हैं। जी, क्या चाहिए? उन्होंने धीरे से पूछा। हम सर्वे के लिए आई हैं, गांव की जानकारी लेनी है, क्या अंदर आ सकते हैं? एक महिला ने पूछा। शांति देवी ने सिर हिलाया। हाँ, आइए। दोनों महिलाएं अंदर आईं। आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गईं। शांति देवी ने पानी लाकर दिया। महिलाओं ने फाइल खोली। पूछा, आपका नाम? शांति देवी। पति का नाम? शांति देवी ने एक पल रुककर कहा, उनका देहांत हो गया कुछ साल पहले। महिलाओं ने सिर हिलाया। फिर पूछा, परिवार में और कौन कौन है? एक बेटा है, अरव, 17 साल का। वह करता क्या है? शहर में एक दुकान पर काम करता है, साइकिल मोटर बाइक ठीक करता है। महिला ने फाइल में कुछ लिखा। फिर पूछा, और आप क्या करती हैं? शांति देवी नीचे देखने लगी। धीरे से बोली, मैं खेतों में मजदूरी कर लेती हूँ, जब काम मिलता है। जब काम मिलता है, महिला ने दोहराया। हाँ, कभी मिलता है, कभी नहीं। आज ही नहीं मिला। उनकी आवाज में दर्द था। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। फिर एक महिला बोली, बहन, क्यों न आप कोई और काम सीख लें? मजदूरी का कोई भरोसा नहीं। शांति देवी ने उनकी ओर देखा। क्या सीखूं? मुझे तो कुछ आता नहीं। सिलाई कढ़ाई? महिला ने पूछा। आप सिलाई सीख सकती हैं। इस गांव में तो कोई अच्छी सिलाई की दुकान भी नहीं है। अगर आप सीख लेंगी तो खुद का काम शुरू कर सकती है। शांति देवी के चेहरे पर एक उम्मीद जागी, पर अगले ही पल वह बुझ गई। पर कहाँ सीखूं? कौन सिखाएगा? उन्होंने पूछा। महिला ने अपनी फाइल से एक पर्ची निकाली, उस पर कुछ लिखा और शांति देवी को दिया। यह लीजिए, यह पता है शहर के सिलाई सेंटर का। वहाँ बहुत सी महिलाएं सीखती हैं, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। शांति देवी ने वह पर्ची हाथ में ली। उसे ऐसे थामा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। पर शहर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? उन्होंने संकोच से कहा। महिला ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। बहन, यह मत सोचो कि गांव वाले क्या कहेंगे। अपने बारे में सोचो, अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हारा बेटा कमा रहा है,
तुम भी कमाओगी तो दोहरी कमाई होगी, तुम अपने सपने पूरे कर सकोगी। शांति देवी की आंखें भर आईं। महिलाएं उठ खड़ी हुई। हम चलते हैं, आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। वह चली गई। शांति देवी बहुत देर तक उस पर्ची को देखती रही। शाम को अरव घर लौटा। उसने देखा माँ चारपाई पर बैठी कुछ सोच रही है, हाथ में एक पर्ची है। क्या है माँ? अरव ने पास जाकर पूछा। शांति देवी ने सिर उठाया। बेटा, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? माँ ने धीरे से कहा, आज खेत में काम नहीं मिला। मालिक ने कहा मजदूर पूरे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगी। अरव ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, ऐसा मत कहो, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो। पर बेटा, मैं भी तो कुछ करना चाहती हूँ। माँ की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। आज 2 महिलाएं आई थी, सर्वे वाली। उन्होंने मुझे सिलाई सीखने की सलाह दी। अरव ने ध्यान से सुना। उन्होंने यह बता दिया है। माँ ने पर्ची दिखाई। शहर में सिलाई सेंटर है, वहाँ सिखाते हैं। अरव ने पर्ची पढ़ी, फिर माँ की ओर देखा। तो माँ, तुम सीखना चाहती हो? हाँ बेटा, अगर तू मुझे शहर ले जा सके तो। माँ ने आशा भरी निगाहों से देखा। अरव मुस्कुराया। कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। माँ की आंखें चमक उठी। अगली सुबह अरव और उसकी माँ दोनों साथ में शहर निकले। अरव के कदमों में तेजी थी, माँ के कदमों में झिझक, पर वह चल रही थी। अरव पहले अपनी दुकान पर गया। बुजुर्ग को बताया, चाचा, माँ को सिलाई सेंटर छोड़कर आता हूँ, फिर आता हूँ। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जाओ बेटा, जल्दी आओ। अरव माँ को लेकर सिलाई सेंटर पहुंचा। वहीं पीछे वाली गली में था, जैसा पर्ची पर लिखा था। अंदर जाकर उसने एक महिला से बात की। बहन जी, मेरी माँ सिलाई सीखना चाहती हैं। महिला ने शांति देवी को देखा। आपको सिलाई आती है? कुछ थोड़ा बहुत हाथ लगाया था बचपन में, शांति देवी ने कहा, पर पक्के तौर पर नहीं सीखा। कोई बात नहीं, सीख जाएंगी। महिला मुस्कुराई। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। फीस 500 रुपए महीने की। अरव ने तुरंत जेब से पैसे निकाले। यह लीजिए इस महीने की फीस। माँ ने उसे रोकना चाहा। बेटा, इतने जल्दी? माँ, अब आप सीखिए, बाकी मैं देख लूंगा। अरव ने मुस्कुराकर कहा। शांति देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने सिलाई सेंटर में कदम रखा। अरव वहां से दुकान की ओर चल दिया। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। दोनों माँ बेटे अब नई दिनचर्या में ढल गए। सुबह अरव और माँ साथ में शहर निकलते। अरव माँ को सिलाई सेंटर छोड़ता, फिर अपनी दुकान पर चला जाता। दोपहर 2 बजे वह फिर सिलाई सेंटर जाता, माँ को लेकर अपनी दुकान पर लाता। माँ वहीं बैठती, अरव को काम करते देखती, फिर शाम को दोनों साथ में घर लौटते। धीरे धीरे शांति देवी की सिलाई सुधरने लगी। पहले दिन उनकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होती थी, पर हफ्ते भर में सीधी हो गई। महीने भर में उनके हाथ पक्के हो गए। उधर अरव की दुकान पर ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। एक दिन एक ग्राहक मोटरसाइकिल लेकर आया। उसने पूछा, बेटा, साइकिल तो धोते ही हो, मोटरसाइकिल भी धो दोगे? अरव ने सोचा, उसने कभी यह काम नहीं किया था, पर उसने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं। उसने पास के हैंड पंप से पानी भरा, एक बाल्टी में पानी लिया, कपड़ा लिया और मोटरसाइकिल साफ करनी शुरू की। 10 मिनट में बाइक चमक उठी। ग्राहक खुश हुआ। उसने अरव को 50 रुपए दिए। अरव ने वे पैसे बुजुर्ग को देने चाहे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। पानी तुमने भरा, कपड़ा तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, यह सब तुम्हारा ही है। अरव ने वे पैसे अपनी जेब में रख लिए। उस दिन के बाद उसने एक नया काम शुरू कर दिया, साइकिल और मोटरसाइकिल धोने का। वह हर ग्राहक से पूछता, साइकिल धुलवाएंगे, मोटर बाइक धुलवाएंगे। धीरे धीरे यह काम भी चल निकला। 1 महीना बीत गया। शांति देवी ने सिलाई सीख ली थी। उनके हाथ अब बड़ी सफाई से कपड़े काटते, सिलाई करते, बटन लगाते। सेंटर वाली महिला ने कहा, बहन, अब आप पक्की सिलाई करने लगी हैं, आप खुद का काम शुरू कर सकती हैं। शांति देवी खुश थी, पर एक समस्या थी। सिलाई मशीन नहीं थी, बैनर नहीं था, दुकान नहीं थी। उस शाम उन्होंने अरव से कहा, बेटा, सिलाई तो सीख ली, पर मशीन के लिए पैसे नहीं हैं, बैनर के लिए पैसे नहीं हैं। अरव ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। अगले दिन अरव ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा, सिलाई मशीन कहाँ मिलेगी, सस्ती वाली? बुजुर्ग ने बताया,
बेटा, पुरानी मशीनें भी मिल जाती हैं। बाजार में एक दुकान है, वहाँ से ले लो, नई महंगी होती है। अरव शाम को उस दुकान पर गया। उसने पुरानी मशीन का रेट पूछा 3000, नई मशीन का रेट पूछा 5000। उसके पास अभी सिर्फ 2000 थे। उसने सोचा अगले महीने ले लूंगा, पर माँ का काम रुकेगा और पुरानी मशीन बार बार खराब होगी, फिर उसकी मरम्मत में और पैसे लगेंगे। उसने ठान लिया नई मशीन ही लेनी है। अगले कई दिनों तक अरव ने और मेहनत की। वह सुबह जल्दी दुकान खोलता, देर रात तक काम करता। साइकिल मोटर बाइक की मरम्मत, धुलाई, सफाई, कोई काम छोटा नहीं था। वह हर ग्राहक से पूछता, हर काम करता, हर पैसा बचाता। उधर शांति देवी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से खेतों की ओर रुख किया। जब सिलाई सीख चुकी थीं, तब भी वह खेतों में काम करने जाती। सुबह 10 बजे से पहले वह 2 घंटे खेत में काम करती, फिर सिलाई सेंटर जाती। शाम को फिर अरव के साथ घर लौटकर वह कपड़े सिलने का अभ्यास करती। माम बेटे दोनों जुट गए थे एक ही लक्ष्य के लिए। 1 महीने बाद अरव ने पैसे गिने। उसके पास 4000 हो गए थे। माँ ने अपने पास से 1000 और दिए। अरव सीधा दुकान पर गया। उसने नई सिलाई मशीन खरीदी, फिर बैनर बनवाने गया। दुकानदार ने पूछा, किस नाम से बैनर बनाऊं? अरव ने कहा, शांति देवी के नाम से। शाम को वह सिलाई मशीन और बैनर लेकर घर पहुंचा। माँ ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मशीन को छुआ, उसे सहलाया जैसे कोई नवजात शिशु को सहलाता है। बेटा, तुमने नई मशीन ले ली? उनकी आवाज कांप रही थी। हाँ माँ, पुरानी बार बार खराब होती, नई कम से कम कुछ साल अच्छी चलेगी, अरव ने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह अरव ने बैनर घर की दीवार पर लगा दिया, शांति देवी सिलाई सेंटर। गांव की महिलाएं आने लगी। कोई सूट सिलवाने आई, कोई ब्लाउज, कोई बच्चों के कपड़े। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। पहले हफ्ते 2-4 ग्राहक आए, फिर 10-12 हो गए। शांति देवी अब रोज सुबह उठती, अपनी मशीन पर बैठती और घंटों सिलाई करती। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नया आत्मविश्वास। 6 महीने बीत गए। अरव की दुकान अब शहर में मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से अपनी साइकिल मोटर बाइक लेकर आते। बुजुर्ग अब सिर्फ बैठकर देखते, अरव सारा काम अकेले ही कर लेता। उसने एक छोटा सा रेडियो भी दुकान पर रख लिया था, जिससे दिन भर गाने बजते रहते। उधर गांव में शांति देवी का नाम होने लगा था। लोग कहते, शांति देवी बहुत अच्छी सिलाई करती हैं और कम भी लेती हैं। आसपास के गांवों से भी महिलाएं आने लगी। दोनों माम बेटे अब हर शाम साथ बैठकर खाना खाते हुए बातें करते। कितने ग्राहक आए, कितनी कमाई हुई, कब तक अपना घर बनाएंगे, कब तक अपनी दुकान खोलेंगे। उन्हें लगने लगा था कि अब वह मंजिल दूर नहीं है, पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है, अरव सुबह दुकान पहुंचा तो देखा बुजुर्ग नहीं आए। उसने सोचा शायद देर हो गई, पर 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, बुजुर्ग नहीं आए। फिर दोपहर में एक आदमी आया, बुजुर्ग का बेटा था। चाचा कहाँ हैं? अरव ने पूछा। आदमी ने नीचे देखा, धीरे से बोला, पिताजी नहीं रहे, कल रात दिल का दौरा पड़ा। अरव के हाथ से औजार छूट गया। वह कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। उसके सामने बुजुर्ग का बेटा खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर आंखें सूखी थी। पिताजी ने तुम्हारे बारे में बहुत कहा था, वह बोला। कहते थे यह लड़का बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। अरव ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ सुन रहा था, पर सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। दुकान अब हम बंद कर रहे हैं, बुजुर्ग के बेटे ने कहा। मैं अपना काम देखता हूँ, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यह सुनते ही अरव की सुन्नता टूटी। बंद? उसने झटके से कहा। भैया, दुकान क्यों बंद कर रहे हो? अच्छी खासी चल रही है, ग्राहक भी हैं, काम भी है। बुजुर्ग का बेटा चुप रहा। मैं हूं ना, अरव ने आगे कहा। मैं देख लूंगा दुकान, आप बस दुकान खुली रखने दो। पर सामान का क्या होगा? बुजुर्ग के बेटे ने कहा। और दुकान का किराया? मैं तो यहाँ बैठ नहीं सकता। अरव ने गहरी सांस ली। उसने कहा, भैया, आप मुझे यह दुकान किराए पर दे दो, मैं हर महीने आपको किराया दे दिया करूंगा। बुजुर्ग के बेटे ने उसे देखा। किराए पर यहाँ जो सामान पड़ा है, टायर, ट्यूब, पंक्चर का सामान, औजार, इसका क्या? अरव ने कहा, वह सामान मैं खरीद लूंगा। आप बताओ कितने पैसे लोगे?
बुजुर्ग के बेटे ने एक बार दुकान के अंदर देखा, फिर बोला 20,000, सारे सामान के 20,000 रुपए और किराया 1,500 रुपए महीने का। अरव के दिमाग में बिजली कौंध गई। 20,000, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। उसने अभी अभी माँ के लिए नई सिलाई मशीन ली थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। भैया, उसने कहा, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। 1 महीने में मैं तुम्हें 20,000 दे दूंगा और किराया भी। बुजुर्ग के बेटे ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, तू मेरे पिताजी के साथ काम करता था, इसलिए तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। 1 महीने बाद पैसे चाहिए मुझे। अरव ने सिर हिलाया, मिल जाएंगे, मैं दूंगा। बुजुर्ग का बेटा चला गया। अरव अकेला रह गया उस दुकान में, उन औजारों के बीच, उस बुजुर्ग की यादों के बीच और एक नई जिम्मेदारी के बोझ तले। शाम को वह घर लौटा। उसकी चाल धीमी थी, कदम भारी थे। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा, आज उदास क्यों हो? अरव चुपचाप बैठ गया, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। माँ ने सुना, फिर बोली, बेटा, तूने सही किया, यह मौका हाथ से मत जाने देना। उठी, अलमारी से एक छोटी सी गड्डी निकाली, पुरानी साड़ी में बंधी हुई। यह ले, उन्होंने अरव को दी। मैंने जो पैसे बचाए थे वह हैं। अरव ने खोलकर देखा, 4,000 रुपए थे। उसने अपने पास जोड़े। उसके पास 6,000 थे। माँ के 4,000 मिलाकर 10,000 हुए। 10,000 और चाहिए 10,000 और किराए के लिए 1,500 अलग से। बेटा, माँ ने कहा, घबरा मत, 1 महीना तो है, हम कर लेंगे। अरव ने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बस एक अटूट विश्वास था, अपने बेटे पर विश्वास। हम कर लेंगे माँ, अरव ने कहा। अगले दिन से दोनों ने और अधिक मेहनत शुरू कर दी। अरव सुबह 4 बजे उठता, 5 बजे तक वह दुकान पहुंच जाता। सबसे पहले दुकान की सफाई, फिर सामान सजाना, फिर काम शुरू। वह अब हर ग्राहक से हर तरह का काम पूछता। साइकिल ठीक करनी हो या मोटर बाइक, पंक्चर लगाना हो या ट्यूब बदलनी, साइकिल धोनी हो या बाइक पॉलिश करनी, वह हर काम करता। कभी किसी ने 50 दिए, कभी 100, कभी सिर्फ 10-20। वह हर पैसे को जोड़ता, खाने में कटौती करता, चाय पीना छोड़ दिया, नए कपड़े नहीं लिए, बस काम और काम। उधर शांति देवी ने भी कमर कस ली। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का काम निपटाती, फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। सुबह के 6 से 9 बजे तक वह गांव वालों के कपड़े सिलती। फिर 10 बजे वह खेतों की ओर चल देती, जहां भी काम मिलता कर लेती। शाम को लौटकर फिर सिलाई करती, रात को 10-11 बजे तक। मां बेटे दोनों एक ही लक्ष्य में डूब चुके थे। 1 महीना बीता। उस शाम अरव ने अपनी कमाई गिनी। माँ ने अपनी कमाई सामने रखी। अरव के पास 11,000, माँ के पास 6,000, 17,000। अरव का चेहरा थोड़ा मुरझाया। माँ, अभी 3,000 कम है। माँ ने उसके हाथ से पैसे लिए, खुद गिने, फिर मुस्कुराई। बेटा, तू भूल गया, अभी महीने में 3 दिन बाकी हैं। अरव ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। 3 दिन और। उसने 3 दिन में वह 3,000 पूरे कर दिए। और हाँ, किराए के 1,500 अलग से। 1 महीने के आखिरी दिन अरव ने बुजुर्ग के बेटे को बुलाया। उसके सामने 20,000 रख दिए, किराए के 1,500 अलग से रख दिए। बुजुर्ग के बेटे ने पैसे गिने, फिर अरव की ओर देखा। तूने सच में कर दिखाया, उसने कहा। पिताजी सही कहते थे, यह लड़का बहुत खास है। अरव ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें नम थी। उस दिन के बाद अरव उस दुकान का मालिक बन गया। अब अरव की अपनी दुकान थी। पहले वह नौकर था, अब मालिक। पहले वह किसी और के लिए काम करता था, अब अपने लिए। उसने दुकान का नाम रखा अरव साइकिल एंड मोटरसाइकिल वर्कशॉप। धीरे धीरे उसने स्पेयर पार्ट्स का काम भी शुरू कर दिया। पहले सिर्फ पंक्चर और मरम्मत, अब टायर, ट्यूब, चेन, ब्रेक, लाइट, हॉर्न, सब कुछ बेचने लगा। ग्राहकों को अब एक ही जगह सब कुछ मिल जाता। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे। उधर शांति देवी का सिलाई का काम गांव में सीमित हो गया था। गांव की महिलाएं आती थीं, पर गांव में काम उतना नहीं था। कभी एक दिन में 2-4 सूट आते, कभी पूरे हफ्ते कुछ नहीं। शांति देवी चिंता में रहने लगी। एक शाम अरव ने देखा, माँ चुप बैठी हैं सिलाई मशीन के सामने, पर काम नहीं कर रही। क्या हुआ माँ? अरव ने पूछा। बेटा, गांव में काम बहुत कम है, माँ ने धीरे से कहा।
लगता है यह मशीन बेकार ही ले ली। अरव ने माँ का हाथ थामा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन अरव ने अपनी दुकान के बगल वाली दुकान देखी। वह पिछले कई महीनों से बंद थी। उसने पता किया दुकान किराए पर मिल सकती है। उसने दुकान के मालिक से बात की। 2000 रुपए महीने का किराया तय हुआ। अरव ने तुरंत 1 साल का किराया अग्रिम दे दिया। शाम को वह घर आया, माँ के पास बैठा। माँ, कल से तुम मेरे साथ शहर चलोगी? उसने कहा। क्यों बेटा? माँ ने पूछा। मैंने तुम्हारे लिए दुकान ले ली है, मेरी दुकान के ठीक बगल में। अब तुम वहाँ बैठकर सिलाई करोगी। माँ सुन्न रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह अरव और उसकी माँ दोनों साथ में शहर निकले। अरव के हाथ में सिलाई मशीन थी, माँ के हाथ में उनका बैग। उन्होंने दुकान खोली, सफाई की, मशीन रखी, कपड़े सजाए, बाहर बैनर लगाया, शांति देवी टेलर्स। धीरे धीरे शहर की महिलाओं को पता चलने लगा। पहले 2-4 आईं, फिर 10-12, फिर 20-25। शांति देवी की सिलाई इतनी अच्छी थी, इतनी साफ, इतनी पक्की कि लोग दूर दूर से आने लगे। अब दोनों मां बेटे की दुकानें सटी हुई थी। एक तरफ अरव का साइकिल मोटरसाइकिल का काम, दूसरी तरफ शांति देवी का सिलाई का काम। दोनों की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। 2 साल बीत गए। अरव की दुकान अब शहर की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी। उसके पास इतना काम था कि वह अकेले नहीं संभाल पाता था। उसने एक हेल्पर रख लिया, गांव का ही एक लड़का जो अरव की तरह मेहनती था। शांति देवी की दुकान भी अब फल फूल रही थी। उनके पास इतने ऑर्डर आते थे कि कभी कभी देर रात तक काम करना पड़ता, पर वह खुश थी, बहुत खुश। एक दिन अरव ने माँ से कहा, माँ, अब समय आ गया है। किस लिए बेटा? माँ ने पूछा। अपना घर बनाने के लिए। अरव ने शहर के एक अच्छे मिस्त्री से बात की, अपने सपनों का घर बनाने का प्लान बनाया। पक्का घर, सीमेंट की दीवारें, टाइल्स का फर्श, रंग बिरंगी पुताई, खूबसूरत खिड़कियां। 3 महीने लगे घर बनने में। 3 महीने बाद गांव में एक नया घर खड़ा था, इतना सुंदर, इतना शानदार कि पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं था। लोग देखते रह गए। जिस मिट्टी के घर में कभी अरव और उसकी माँ रहा करते थे, वहाँ अब एक पक्का मकान था, रंग बिरंगा, चमचमाता हुआ। एक और सपना था अरव का, बुलेट। उसने बुलेट ले ली, बिल्कुल वैसी ही काली चमचमाती बुलेट जैसी उसके दोस्त के पास थी, जिसे देखकर वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोया करता था। अब हर सुबह अरव अपनी बुलेट निकालता, माँ को पीछे बैठाता और दोनों शहर की ओर निकल पड़ते। बुलेट की गर्जना सुनकर गांव वाले बाहर निकल आते। वही लोग जो कभी अरव के पिता की मौत पर ताने देते थे, जो कभी कहते थे बेचारे किस्मत ही खराब है इनकी, वही लोग अब कहते, वाह अरव, बहुत कमाल कर दिया, तूने तो नाम कर दिया। अरव कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ मुस्कुराता और बुलेट आगे बढ़ा देता। एक दिन की बात है, अरव अपनी दुकान पर बैठा था। माँ पास ही अपनी दुकान में सिलाई कर रही थी। हेल्पर एक साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। तभी वह दोस्त आया, वही जिसने उसे जन्मदिन पर मिठाई दी थी, वही जिसने उसे शहर जाने की सलाह दी थी। वह अपनी पुरानी बुलेट से उतरा, अरव की नई बुलेट देखी, मुस्कुराया। अरव, तूने कर दिखाया, उसने कहा। अरव ने कहा, अकेले नहीं किया, माँ के साथ मिलकर किया। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में गर्व था, सुकून था और वह विश्वास था जो उन्होंने कभी अपने बेटे पर किया था। उस रात अरव सो नहीं पाया। वह अपने नए घर की छत पर बैठा था। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। वह सोच रहा था, कितना कुछ बदल गया। कभी जहां वह दूसरों की बाइक देखकर तरसता था, आज उसके पास अपनी बुलेट है। कभी जहां वह मिट्टी के घर में रहता था, आज उसका अपना पक्का मकान है। कभी जहां वह दूसरों की दुकान पर नौकरी करता था, आज उसकी अपनी दुकान है। और सबसे बड़ी बात, उसकी माँ जो कभी खेतों में मजदूरी करती थी, आज उनकी अपनी दुकान है, अपनी पहचान है, अपना सम्मान है। उसे याद आया वह बुजुर्ग जिसने उसे सिखाया था कि सपने पैसों से नहीं, हौसले और मेहनत से पूरे होते हैं। वह आज इसलिए यहाँ था क्योंकि उस बुजुर्ग ने उसकी आंखें खोल दी थी। उसे याद आया वह दोस्त जिसने उसे शहर जाने की सलाह दी थी। उसे याद आया वह दुकानदार जिसने ताना मारा था कि शहर में कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा याद आई उसकी माँ,
जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया, हर मुश्किल में उसकी हिम्मत बंधाई, हर सपने को अपना सपना बना लिया। अरव ने आसमान की ओर देखा। उसने सोचा, सपने देखना कोई पाप नहीं है, सपनों के पीछे भागना कोई अपराध नहीं है। सपनों को पूरा करने की जिद ही असली जिंदगी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी ताने सुनने को मिले, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर हौसला हो, मेहनत हो, लगन हो और खुद पर विश्वास हो, तो कोई ताकत नहीं जो सपने को पूरा होने से रोक सके। और हाँ, अगर साथ में कोई हो तो सफर और भी आसान हो जाता है। माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो या कोई दोस्त, जब दो लोग मिलकर एक सपने के लिए जीते हैं तो वह सपना जल्दी पूरा होता है। पर अगर कोई न भी हो तो भी कोई बात नहीं, अकेले भी सपने पूरे होते हैं, बस हौसला नहीं हारना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकला। अरव उठा, तैयार हुआ। माँ भी तैयार हो चुकी थी। उसने बुलेट स्टार्ट की। माँ पीछे बैठ गई। बुलेट की गर्जना हुई और वह निकल पड़ा अपनी दुकान की ओर, अपनी माँ की दुकान की ओर, अपनी जिंदगी की ओर। गांव वाले देखते रह गए। एक माँ और उसका बेटा, एक बुलेट और एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, सपने पैसों से नहीं, हौसले और मेहनत से पूरे होते हैं। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते खुद बन जाएंगे। अकेले भी सपने पूरे होते हैं, साथ हो तो जल्दी। हार मत मानो, मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो अपने सपने पूरे करने की, तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगा या करूंगी। जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो बताएगा, तो हमें टॉपिक अच्छा लगा तो हम उसका कमेंट पिन करेंगे।